शुगर की वजह से मेरे को प्रॉब्लम था, 400 450 500 ऐसा होता था। 5-6 इंजेक्शन बच गया तो मैं बोला डॉक्टर साहब बहुत डर करता है, अभी इधर भी डर करता है, इधर भी इधर शुगर के लिए इतने इंजेक्शन? इतना मारा था। फिर क्या इतने इंजेक्शनों से क्या शुगर कम हुई, कंट्रोल हुई? नहीं हो, उन लोगों ने बोला कि अभी टेरर नहीं कम होएगा, शुगर मरने के बाद ही जाएगा, ऐसा बोलता था। बोल मेरा 2-3 साल तो बाथरूम में ही निकल गया, ऐसा पूरा सूजन आ जाता ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, अर्धा पैर दोनों बहुत जलन और पसीना भी बहुत हो रहा था, ऐसा पैर भी नहीं हिला सकता था, ऐसे ही सहन कर लेता था। उसका कोई इलाज ही नहीं था। ठंडा पानी भी पीता था, पूरा दिन भर में मैं 10-12 बोतल पीता था, रात को तो 6-7 बोतल, और वो पानी ऐसा डालता था ठंडा फ्रिज का पानी, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा ही मैं 5-6 साल ऐसा सहन किया था। ऐसा करता था ना तो पूरा हड्डी तड़ आवाज आता था, मतलब वो ये शुगर का असर पूरा हड्डी पे चला जाता है। वो मेरे को समझ में आया ना, फिर ऐसा यूट्यूब में देखता था, मेरे को ऐसा दिखा है, इसका वीडियो उसमें आया था ऐसा ऐसा। फिर मैं नंबर लिया, फोन किया, मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं, उन लोग ने बोला हम फ्री में भेजेगा। उन लोग ने भेजा ये चटुन का सिरका, तो मेरे को फर्क पड़ा। 3-4 महीने हो गया, मेरे को अभी 60% फर्क है। पहला ऐसा बहुत कम दिखता था, अभी थोड़ा दिखता भी अच्छा है। और ये सूजन है, ये जलन कम हो गया, और मेरा पेशाब भी कम हो गया। रात को अभी 2 बार जाता हूँ, नहीं तो 3 बार बस। मुंह सूखता था, पानी बुझ जाता था, अभी मुंह सूखता नहीं, कुछ नहीं। मेरे को हड्डी का आवाज बंद हो गया, चक्कर आता था वो निकल गया, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे को इसने जीवन दिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो ये खूबसूरत सा मौसम है पुणे का, और पुणे में आए हैं हम कीकू जी से मिलने। ये जगह है पुणे में भोसरी विश्वेश्वर चौक, MIDC, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहीं पे घर है कीकू जी का, और कीकू जी से हम मुलाकात करने आए हैं। आज उनकी कहानी जानेंगे और आपको भी सुनवाएंगे कि हकीम साहब की किस दवाई से उन्हें कितना फ़ायदा मिला और उन्हें बीमारी क्या रही। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कीकू जी के घर तक। नमस्ते मैम। नमस्ते कीकू जी, कैसे हैं? चलिए आइए। तो ये छोटा सा प्यारा सा घर है कीकू जी का, और ये जो घर है इनका है खंडे बस्ती भोसरी में। और यहाँ पे कई सारे मकान हैं बहुत छोटे छोटे से, जहाँ पे एक मकान कीकू जी का, जहाँ मैं उनसे बातचीत करने आई हूँ क्योंकि वो हकीम सुलेमान जी से जुड़े हुए हैं, तो उनकी सेहत जाननी बहुत ज़रूरी थी। आइए मिलवाते हैं आपको भी कीकू जी से। कीकू जी, स्वागत है आपका। मैडम कैसे हो? एकदम ठीक हूँ। हाँ, अच्छा कीकू जी, उम्र कितनी है आपकी? 64 वर्ष, 64 साल, 64। खंडे बस्ती में कब से रह रहे हैं? मैं 95 में आया था, 95। तब से इधर ही हैं? अच्छा, काम क्या करते हैं या करते थे? करते थे पहला, लेकिन अभी होता नहीं। क्या काम करते थे पहले? मैं जॉब डेवलपमेंट, मतलब प्रोटोशॉप में जॉब बनाता था, मतलब लेट मशीन चलाता था, मिलिंग चलाता था, प्रेस करता था, वेल्डिंग मारता था, सब करता था, स्प्रे पेंटर था। तो ये छोड़ क्यों दिया काम? मैडम अभी दिखता नहीं ने, आँख से दिखता नहीं मन, इसके लिए। तो क्या बहुत बारीकी का काम था क्या वो? हाँ, बहुत बारीक काम था ने, वेल्डिंग मारने का ये सब। तो आँखों में ये कमज़ोरी कैसे आ गई? बेटा वेल्डिंग मारने से क्या है, पूरा शरीर में गर्म लगता है, पूरा मेरा ऐसा चमड़ा निकलता था वेल्डिंग मारते मारते, तो वो भी आँख में पूरा असर आया ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ। घर में कौन कौन है आपके? हम दोनों ही हैं अभी। बच्चे? बच्चे हैं, उसका शादी हो गया, लड़की है, लड़की सिर्फ एक लड़की? नहीं, 2 लड़के हैं। शादी हो गई? हम्म, अभी आप दोनों यहाँ पे तो रहते हैं, आप काम पे नहीं जाते? हाँ? नहीं, कुछ नहीं करते हैं काम, आँखों की कमज़ोरी की वजह से। अब वाइफ आपकी कुछ करती वो है? जा रहे हैं झाड़ू, वो झाड़ू मारने के लिए। अच्छा, वो कब से कर रही हैं काम? ये मैडम अभी समझने के 1-1.5 साल हो गया, मेरा 2 साल हो गया, मैं नहीं जाता हूँ, इसका भी 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल। तो क्या आप नहीं जा पा रहे नौकरी पे, तो इसलिए आपकी बीवी ने आपका साथ दिया और वो काम कर रही हैं? वो बराबर ऐसा ही, तो कितने घर में काम करती हैं वो, और लाना ले जाना कौन करता है? मैं ही छोड़ के आता हूँ, लेने को भी जाता हूँ। आपको जो ये तकलीफ़ हुई आँखों की,
कैसे हो गई? एक तो आपको परेशानी क्या थी, बीमारी क्या रही? शुगर जी। की वजह से, शुगर की वजह से मेरे को प्रॉब्लम था कि उसकी वजह से मेरे को दिखता नहीं था और शुगर कम नहीं होता था। मेरे को एक बार ऐसा हुआ कि कोरोना के काल में मेरे को मैडम शुगर बढ़ गया था। तो जब भी उस टाइम हॉस्पिटल पूरा फुल था ने, तो कोई अंदर लेता नहीं था ने, और मेरे को अंदर जाने को बोलेगा तो फिर ये बीबी को अंदर कोई लेता नहीं था। फिर ऐसा करके मेरे को एडमिट किया किया तो मेरे को शुगर कम नहीं होता था मैडम। कितना रहता था? शुगर 500 के ऊपर ही, 400 450 500 ऐसा होता था। तो एक बार मेरे को ऐसा डॉक्टर, एक एमपी का था, एक उड़ीसा का था, एक कलकत्ता का था, ऐसा 10-12 डॉक्टर ऐसा हर एक राज्य का था ऐसा। फिर मेरे को बोला कि कीकू जी आज तुमको पानी नहीं पीने का और सोने का भी नहीं। ऐसा करके मेरे को उन लोग ने ऐसा किया कि कुछ तो वो डॉक्टर बोला शुगर, मतलब वो नर्स ने बताया कि शुगर क्यों नहीं कम होता है ऐसा। तो उन लोग ने मेरे को रात को खाना नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 1-1 घंटे में इंजेक्शन मारते रहे, आधे घंटे में मारते रहे, फिर इधर भी मारते रहे इंजेक्शन। फिर मैं हर डॉक्टर को बोला कि मेरे को अभी खाना तो मांगता है, वो बोला खाना नहीं, पानी भी नहीं। ऐसा करते करते फिर मैं इधर भी मारते रहे, बहुत डर होता नहीं। फिर 5-6 इंजेक्शन बच गया। तो मैं बोला डॉक्टर साहब बहुत डर करता है। तो मेरे को बोला कि अभी क्या करें, अभी 5 इंजेक्शन मेन है। तो मैं बोला देख डॉक्टर साहब अभी इधर भी डर करता है, इधर भी, इधर भी। फिर मैं इधर मुड़ गया। पेट में इंजेक्शन। संभालिए कीकू जी अपने को। ये एमपी में बात है, एमपी के डॉक्टर इधर कहाँ पे वो हॉस्पिटल? और अभी नहीं है, कोरोना का था जब, अभी नहीं है। शुगर के लिए इतने इंजेक्शन? इतना मारा था कहाँ पे आखिरी इंजेक्शन कहाँ लगा था? पेट में? पेट में। आपने बोला भी कि मुझे दर्द हो रहा है, आप जितने इंजेक्शन मुझे लगा रहे हो उसके बाद भी? क्या करूँ, जब भी मैं अंदर अकेला था, उठो किया मैडम जो करने का वो करने का बराबर। उन लोग तो मैं कितना भी ना बोलेगा तो वो करने वाला था। मैं ही बोला इधर मारो। फिर क्या इतने इंजेक्शनों से क्या शुगर कम हुई, कंट्रोल हुई? नहीं हो। इतना दर्द लेके भी फिर क्या किया उसके बाद? उन लोग ने बोला कि अभी टेरर नहीं कम होएगा, तुम कुछ भी खाओ ऐसा बोला। फिर मैडम आदमी परेशान होता है। फिर छोड़ दिया। मैं बोला भाई मालिक को बोला नौकरी नहीं करने का। वो बोला डॉक्टर बोलता कि तेरे को नौकरी छोड़ना पड़ेगा शुगर कम करने का, तो धूप में घूमने का, ये करने का नहीं, ऐसा बोला। तो तभी नौकरी छूट गई। क्या करें मेरी मैडम, कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर ऐसा यूट्यूब में देखता था, फिर ये मेरे को ऐसा दिखा है, इसका वीडियो उसमें आया था कि ऐसा ऐसा। फिर मैं नंबर लिया, फ़ोन किया। मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं, तो फिर मैं फिर कट किया। और फिर कुछ नहीं तो क्या करने का। फिर वापस फ़ोन आया था मेरे पास, फिर किसने बात किया था मेरे को मालूम नहीं। मैं बोला मेरे पास कुछ नहीं है। फिर उन लोग ने बोला जो है हम फ्री में भेजेगा। ये उन लोग ने भेजा तो मेरे को फ़र्क पड़ा। क्या भेजा? दवाई, कौन सी दवाई? ये जैतून का सिरका। कौन सा? जैतून का सिरका। जैतून का सिरका। अच्छा कीकू जी, आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं गुजरात का हूँ। हाँ, आपकी लैंग्वेज से पता चल रहा था आप गुजरात के हो। तो इधर पूना कैसे आ गए? ये भी यार मैडम ये बहुत लंबी कहानी, भी आपको क्या बताऊँ। कोई इधर रहता था पूना में या फिर काम के लिए आ गए?
मैं ऐसा ही बीबी को लेके आ गया था, ऐसे ही इसका भी मैडम यहाँ से वाल का ऑपरेशन किया। परेशान मत हो, मैं समझ सकती हूँ। आप दोनों मियाँ बीवी ने बहुत कठिन समय देखा है कीकू जी, और वाकई में दर्द आपका मैं इतना नहीं समझ सकती क्योंकि वो आपने झेला है। तो इधर आप बीवी को क्यों लेके आ गए? क्या घर परिवार में बातचीत ठीक नहीं थी? नहीं, बात सब था मैडम, सब बात सही था सब, लेकिन अभी किसके भरोसे भी जीना भी अच्छा नहीं है। बराबर के नहीं मैडम, अपने से जितना होएगा इतना सब करने का। लेकिन मैडम मैं बहुत बचपन से बहुत कष्ट देखा है। कि ऊपर वाले ने कभी दूसरे के साथ मत करो। ये शुगर बढ़ कैसे गया इतना? आप कह रहे हो 500 के पार चला जाता था। फिर भी मेरे को कुछ नहीं होता था। हाँ। क्या मैडम, मेरा अभी रक्त खून निकलता है, लिख चेक करता है, सब कुछ करता है, अभी वो बोले इतना शुगर है, क्या करूँ मैडम। अच्छा, शुगर बढ़ने की वजह से आंखों पे असर पड़ा, उसके बाद कहाँ और दिक्कत हुई? दिक्कत बोलेगा तो मैडम वो मोती बिंदु हो गया ना, मतलब सिर्फ आंखों पे तकलीफ आई या दर्द भी हुआ? पे आया, हाँ, पूरा सूजन आ जाता ना, हाँ, फिर क्या करेगा। ऐसे कर कर करके मोटी बिंदु कम किया, शुगर कम किया, चलते चलते ये आँख का हुआ, फिर इसका वापस प्रॉब्लम, ये भी चलते चलते मैडम फिर भी ऑटो 200 के ऊपर ही। वो बोले इतना नहीं चलेगा, फिर गुजरात में ये आँख का किया, वो भी मेरा साला था, उसका कोई पहचान में था, उसने बोला चल चल जाएगा अभी। मैं बोला वो कम नहीं होता है। अच्छा, शुगर की परेशानी कितने साल से है आपको? 8 साल ऊपर हो गया मैडम, फिर कम ही नहीं होता था, क्या करूँ। 8 साल हो गए शुगर की परेशानी को लेके, इलाज भी करा लिए, इंजेक्शन भी ले लिए, कंट्रोल नहीं हो पाई, और इसी शुगर की वजह से आँख कमज़ोर हो गई, नौकरी छूट गई, बीवी आज काम कर रही है, ठीक है। कौन सी दवाई हकीम साहब की आपने मंगाई? मुझे दिखाओ आप वो। ये मंगाए थे। खोल के दिखाओ आप इसे। क्या है ये? जैतून का सिरका। जैतून का सिरका। कैसे लेते हो इसको? वो गुनगुना पानी में 1 चम्मच डालने का ना, फिर खाना खाने का बाद में पीने का। ऐसा ऐसे ही 2 टाइम लेता था। जैतून के सिरका लेना कब से शुरू किया आपने? वो मैं मैडम ये 3-4 महीने हो गया। 3-4 महीने में क्या फ़र्क दिखा? अगर फ़र्क पड़ा, मेरे को अभी 60% फ़र्क है। क्या क्या फ़र्क नज़र आया? बताओ मुझे आप। फ़र्क तो मैडम पहला ऐसा बहुत कम दिखता था, अभी थोड़ा दिखता भी अच्छा है। और ये सूजन है ना, ये जलन कम हो गया। अच्छा, जलन भी होती थी? जलन बहुत मैडम, हाँ, दोबारा दिखाओ मुझे। हाँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अर्धा पैर दोनों, बहुत जलन, और पसीना भी बहुत हो रहा था। तो वो मतलब वो निकल गया। अच्छा, जब जलन होती थी और जैतून का सिरका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो फिर इसको कैसे कंट्रोल करते थे आप, जलन को? या फिर ये होती थी? ऐसे ही सहन कर लेता था, उसका कोई इलाज ही नहीं था। ठंडा पानी भी पीता था, रात को पूरा दिन भर में मैं 10-12 बोतल पीता था, रात को तो 6-7 बोतल। और वो पानी ऐसा डालता था ठंडा, फ्रिज का पानी, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही मैं 5-6 साल ऐसा सहन किया था। फिर बाद में ये पीना चालू किया, फिर इससे थोड़ा कम हुआ, तो ऐसे फिर भी मैं यूट्यूब पे देखते रहा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसा करते करते फिर एक सूरत का कोई था, कालू भाई करके, उसका वीडियो देखा, तो उसका भी शुगर ही था मैडम 8 साल से। तो उसका मैं पूरा देखा, फिर एक उसको मैं नंबर नहीं आया, फिर यार ऐसा नंबर उसका कैसा ढूंढने का, कैसा ढूंढ, मेरे को भी मोबाइल में इतना अनुभव नहीं है। तो उसका नाम से मैं बाद में ऐसा बहुत सोचा, 3-4 घंटा निकल गया, उसका नाम से बोल के मैं वो नंबर लिया, फिर उसके साथ कांटेक्ट किया। तो मेरे को बोला कि तुम क्या दवा पीता है? मैं बोला ये दवा पीता है। तो मेरे को बोला कि ऐसा कच्चा, वो किधर है ला रहा, वो भी आवाज़ लगाओ अपनी, बीवी को आवाज़ लगाओ। पुष्पा,
वो बोला कि ऐसा, वो भाजी कच्चे ही भाजी ले, उसका ऐसा जूस बनाने का और इतना गुड़ डालने का। उस जब सफरजन रहे, केड़ा रहे, कुछ भी रहेगा, लेकिन मीठा खाने का छोड़ने का नहीं। वो काडू भाई ने मेरे को बोला था, सूरत का था। ये बन गया ने, उसके बाद में जब भी पीने का रहेगा नहीं मिला, 1 चम्मच डाल देता हूँ। क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन सी सब्जियां हैं? करेला है, गोभी है, फ्लावर है, फिर वो क्या बोलते हैं, लाल आता है, बीट बीट बीट, गाजर, फिर काकड़ी, टमाटर, ये हिरवी मिर्ची और नारियल का वो पानी आता है वो, और ये सिरका डालता हूँ। अच्छा, सिरका अभी डाला हुआ है या फिर जब जूस बन जाएगा तब? जूस बन जाएगा, बाकी नमक डालना भी, बाकी नमक भी डालना पड़ता है, उसमें केला भी डालना पड़ता है, सब दाढ़म वगैरह जो भी रहेगा, ये नीम का पत्ता और उसमें कड़ी पत्ता, कोथमीर, पुदीना का, उसको वो मैं सूखा के पाउडर बना के रखेला है, क्योंकि ऐसा मैं रोज़ गीला लाएगा मैडम ख़राब हो जाता ने, और वो भी 70-80 रुपया हो गया था। फिर उसका पाउडर बना के रखा, थोड़ा मेहनत तक करना पड़ता। अभी क्या है, जीना ही जीना है अपने को ऐसा। अरे अब आप ठीक हो रहे हो, अभी क्यों परेशान होना? अभी धीरे धीरे करके ठीक होगे ना आप, अभी आराम मिल रहा है ना? 60% शुगर। इसको इसको दिखाओ आप मुझे एक बार। मैं दर्शकों को यहाँ दिखाना चाहूँगी। देखिए कीकू जी क्या है, जैतून का सिरका इन सब्जियों में डाल के इस्तेमाल करते हैं और इसका ये जूस बनाते हैं। देखिए ये आपको चीज़ें दिख रही हैं, इनका भी जूस बनेगा और उसके बाद कीकू जी इसका इस्तेमाल करते हैं। कितनी बार इसका इस्तेमाल करते हैं? सुबह और रात को 2 टाइम पीते हैं? 2 टाइम पीता हूँ। अच्छा, ये इतना कितने दिन चलता है? ये मेरे को 2 टाइम चलेगा। अभी रात को पीऊँगा ना, सुबह पीऊँगा, बस फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर वापस बनाने का। अच्छा, कितने ग्लास बनता है, मतलब कितना बड़ा ग्लास होता है? मैडम कितना बनाने का अपने ऊपर, कि जितना वो लोग पानी डाल के बनाना पड़ता है, अपने हिसाब से अपने को ऐसा जूस कैसा पी सकता है, ऐसे जाना मगना मुँह में जाड़ा रह कर नहीं जाएगा ना। हाँ, तो उसको बोला था, तो उसने मेरे को बोला था कि तेरा दवा भी चालू रख, लेकिन डॉक्टर का गोली नहीं खाना, दवा खाना मत जाना। मैं बहुत सहन किया, मैं दवा खाना अभी तक नहीं गया, 2 महीना हो गया, मैं एक भी गोली नहीं खाया शुगर का। और इन्हीं से आपका शुगर कंट्रोल है बिना दवाई के? बिना दवाई के। बोल मैं अभी तक गोली नहीं खाया। और मेरा पेशाब भी कम हो गया, रात को अभी 2 बार जाता हूँ, नहीं तो 3 बार, बस नहीं कभी जाता ही नहीं। अच्छा, पहले बहुत ज़्यादा जाना पड़ता था? बहुत ज़्यादा बोलेगा मैडम, मेरा मैं पागल हो जाता रहा कि इसके लिए मैं किधर, किसके दोस्त के घर पे, किधर मेहमान के घर पे जाने का कैसे जाएगा, तकलीफ। कितने कितने टाइम में आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता था? आधा घंटा 1 घंटा में, ऐसे सोने का ही नहीं। आज सोने को आया, आधा 1 घंटा हो गया लगे जाने का ही। वो मुंह सूखता था, पानी बुझ जाता था ना, अभी मुंह सूखता नहीं, कुछ नहीं। तो जैतून के सिरके से शुगर की परेशानी में आपको जो है यूरिन में आराम मिला। अब कितनी बार जाते हो? अभी 2-3 बार जाता हूँ दिन में? दिन में, मतलब दिन में 2-3 बार, रात को 1-2 बार बस। और पहले आधे आधे घंटे में? आधे घंटे पूरा। मेरा 2-3 साल तो बाथरूम में ही निकल गया ऐसा। और पैरों में जो जलन होती थी उसमें कमी आई? कमी आई मैडम। नहीं तो मैं ऐसा ऐसा पैर भी नहीं हिला सकता था। ये सूजन है ना, अभी भी है, लेकिन कभी सूजन ऐसा है कि पूरा निकल जाता है मैडम, ऑटोमेटिक। वो कैसा निकल रहा तो मेरे को भी मालूम नहीं, लेकिन निकल जाता है। लेकिन वो भी बोला था मेरे को, वो बोला मैं भी गुजरात हूँ, तुम भी गुजरात है, लेकिन एक ये जो है ना, मेरा पिताजी को था ऐसा, उसने बोला कि डॉक्टर ने बोला अभी 5 घंटा जिएगा तो तुम लेके जाओ, बोला। और ये जो फ़र्क आपको नज़र आया है, ये कितने दिनों में, कितने महीने में? मैडम आया ये पहला तो ये चालू किया था ने अभी ये चालू किया ने 2 महीना हुआ, ये अभी 4 महीना हो गया, बराबर 3 बोतल हो गया, तो डेढ़ 3 ने 4 महीना हो गया। तो 4 महीने में आपको ये आराम लगा है, 4 महीने में 60% आराम आपको हुआ है, ठीक है।
तो देखिए दर्शकों, ये आपको जैतून का सिरका दिखाना चाहूँगी। ये हकीम सुलेमान जी के यहाँ से इन्होंने मंगवाया। और शुगर की देखिए आप परेशानी समझ रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं कहते कि अगर किसी को शुगर हो जाता है तो वो दीमक की तरह आपको खोखला कर सकता है। और देख सकते हैं आप किस तरीके के सिम्टम्स। और हाँ जी ऐसा जी करता था, हड्डी का बहुत आवाज वो भी बंद हो गया मैडम। जी, दोबारा बताओ। ऐसा करता था ना तो पूरा हड्डी टट टट आवाज आता था। मतलब वो ये शुगर का असर पूरा हड्डी पे चला जाता है, वो मेरे को समझ में आया ना। तो देखिए कितनी परेशानी से गुजरे हैं कीकू जी। और कीकू जी 64 साल के हैं। काम छूट गया शुगर की बीमारी की वजह से। शरीर में जलन होती थी, हड्डियों में दर्द होता था, परेशानी बहुत रही, तकलीफ़ बहुत झेली, जीवन बहुत कठिनाइयों में गुजरा। आज की डेट में मतलब हम ये देख रहे हैं कि शुगर जैसी परेशानी की वजह से किसी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है। इनका ये जो घर है वो संभाल रही हैं इनकी धर्मपत्नी, लेकिन उन्हें लाने ले जाने की जिम्मेवारी उन्होंने बखूबी वो निभा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे 4 महीने में जैतून के सिरके से, और ये जो देखिए तमाम वेजिटेबल्स का ये जूस बनाते हैं, इसके अंदर जो जैतून का सिरका ये डालते हैं, धीरे धीरे करके आँखों की रोशनी पे अच्छा असर दिख रहा है। यानी कि उन्होंने कहा कि अभी मैडम आप बैठी हैं, पहले आप मुझे नहीं दिख सकती थी साफ, लेकिन अभी मुझे आप साफ दिख रही हैं। कोई बाहर से आता था वो इन्हें ठीक से नहीं दिख पाते थे, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट है। देखिए इम्प्रूवमेंट वो खुद बता रहे हैं। आप जैतून के सिरकों को लेके क्या कहेंगे? शुगर के लिए कैसी दवाई लगी? मेरे को मतलब इसने जीवन दिया, बराबर के नहीं। ये तो बाद में ये तो चालू किया मेरे को क्या कि खाना कौन सा खाने का मैडम। कोई बोलता कि तुम ये गेहूं का रोटी नहीं खाने का, चावल का नहीं खाने का, इडली नहीं खाने का, कुछ खाने का ही नहीं। वो मैडम माँ कसम, ये जो कोई भी किसने भी खाया नहीं है वो खाना भूल जाएगा। अभी मेरे को रोटी खाने का, मेरे को अभी तक ऐसा खाने का ऐसे याद नहीं आता है। बोल, उसने बोल रहा है ये चीज़ तो ये तो पीने का ऐसा बोला था, ये चीज़ जो है ना उससे तेरा किडनी कैंसर जिंदगी में नहीं होएगा बोला। अभी कितना स्वस्थ महसूस कर रहे हैं खुद को? और मैडम बहुत जैसा कि ऐसा लगता है कि अभी नया जिंदगी आ रहा है ऐसा। बोल, और हकीम सुलेमान जी से आप जुड़े, क्या कहेंगे उनके लिए? तो बहुत अच्छा, ये तो मेरे लिए भगवान मैडम। बोल, मेरे को कोई समझ में नहीं आता था मैडम। तो बाकी डॉक्टरों से हकीम सुलेमान जी की दवाई, और हकीम सुलेमान जी को आपने सुना भी होगा। सुना मैडम, सुना भी, उसका सुना ने जब भी मैं तुरंत मैडम उसका नंबर आया, मैं तुरंत मैडम ऐसा उसका फ़ोटो निकल लिया। तुरंत जितना आता था मैं करता था मोबाइल में। आपने भी बोला था लोकेशन पे, मेरे आता ही नहीं तो क्या करूँ, बराबर के नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ वही लोकेशन। तो आपकी ज़िंदगी को हकीम सुलेमान जी ने इतना आसान कर दिया, उनकी दवाई ने इतना आसान कर दिया, तो आप हकीम सुलेमान जी का धन्यवाद कहना चाहेंगे? मैडम बहुत अच्छा, मैडम मेरे को एक भगवान की तरह, एक घर का मेम्बर की तरह मिल गया। बोल, कोई भी मेरे को बोलता था ये शुगर मरने के बाद ही जाएगा ऐसा बोलता था। बोल, लेकिन मेरे को मालूम पड़ गया कि शुगर भी निकल जाता है। मेरे को इतना मालूम था, मैडम खाली 60 पे पढ़ाई किया, जो इंजीनियर काम करते हैं वो मैं भी करता हूँ। बोल, लेकिन मेरे को क्या मालूम कि मेरे को ऐसा ही होएगा, भगवान मेरा ऐसे ही करेगा। पर हिम्मत नहीं हारी ना आपने, हौसला रखा ना कि मैं ठीक होऊंगा, मुझे कंट्रोल करनी है शुगर। अभी कितनी शुगर रहती है? अभी मैडम पहले चेक करवाया था तो मेरे को वो 500 था, लेकिन अभी 3-4 महीने से चेक नहीं कराया। ये चालू किया नहीं, उसने बोला था 3 महीने के बाद ही शुगर चेक कर। इसके लिए मैं वापस रुक गया। तो अभी चेक नहीं किया है, लेकिन आपको जो शरीर में आ रहा, मालूम पड़ता नहीं, मेरे को हड्डी का आवाज़ बंद हो गया, चक्कर आ था वो निकल गया। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं रात को मैं गाड़ी नहीं लेके जाता था, दिन में नहीं जाता था मैडम, मेरे को सामने कुछ दिखेगा ही नहीं। फिर भी हम लोग दोनों कभी ढेर हाल हाल जा, ये मेरे को पीछे बैठ के बता दी थी, ये खड्डा है, ये ऐसा है, ऐसा करके मैं चलता था। फिर क्या करूँ। तो कीकू जी आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा। और देखिए रात भी हो गई, लेकिन आपने अपना वक्त हमें दिया, और आपसे बात करके हम ये तो समझ गए हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कोई सी भी क्यों ना आए, आंखें तो भर आती हैं। देखिए जब हम चीज़ें याद करते हैं, अपना गुजरा हुआ कल याद करते हैं,
और जब ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से अपना काम ही रुक जाए तो यकीनन देखिए तकलीफ़ बहुत बड़ी हो जाती है। आपकी जीवन की कहानी कैसा सुन के है? जी, शरीर का कौन सा भी अंग नहीं रहेगा चलेगा, ये आँख मांगता है, लेकिन अपने शरीर में खराब चीज़ ही आँख है, बराबर कि नहीं? जो भी कराती है आँख कराती है, किसी का खून भी कराएगा आँखें करवाती है। आँख अच्छी भी है नहीं सबसे खराब भी है, तो क्या करने का, बराबर कि नहीं? आँख सही भी है और सबसे खराब आँखें है। तो बिल्कुल शुक्रिया कीकू जी अपना वक्त देने के लिए और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातचीत हमारे साथ शेयर करने के लिए, और जैतून के सिरके से जो आपको आराम मिला तो हमें अच्छा लगा कि आपने जो विश्वास हकीम सुलेमान जी पे दिखाया वो धीरे धीरे करके आपको आराम भी मिल रहा है। तो अपने घर हमें बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ है कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाओ, सेहतमंद हो जाओ। ठीक है मैडम, मैं अभी बहुत ठीक हूँ। बहुत बोलेगा ने, मेरे को बहुत जन बोला था, डॉक्टर भी बोल रहे थे कि तुम्हारा शुगर मरने के बाद ही बहुत जन को फ़ोन भी किया, वो भी बोल रहे कि वो मरने के बाद ही शुगर जाता है, लेकिन मेरे को याद आया अभी कि शुगर भी जाता है। तो दर्शकों देखिए आप सभी ने आज जो कहानी जानी, और देखिए बहुत दर्द भरी ये कहानी थी। ज़िंदगी में परिश्रम करने के साथ साथ उन्होंने बहुत दुख, बहुत दर्द देखा है। कीकू जी एक ऐसे शख्स आज हमें मिले जो शुगर की परेशानी से तो लड़ रहे थे, लेकिन शुगर जैसी बीमारी ने उनकी ज़िंदगी रोक दी। हिम्मत, हौसला रखा, विश्वास रखा, हकीम सुलेमान जी से जुड़े, और देखिए आज जो रिज़ल्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगी, अच्छे हो रहे हैं। 60% उन्हें आराम मिला है 4 महीने में। तो हम लोग पहुँचे कीकू जी से मुलाकात करने उनके घर पुणे के भोसरी विश्वेश्वरी चौक खंडेवस्ती में, और ये MIDC जगह है, इंडस्ट्रियल ये एरिया है, यहीं पे घर कीकू जी का। तो आज की कहानी हमने जानी कीकू जी से, तो उम्मीद करेंगे ये कहानी ज़रूर आप लोगों के लिए एक मिसाल साबित हो सकती है कि जब कीकू जी ठीक हो सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। अगर आपको भी है शुगर जैसी परेशानी तो आप भी जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। शुगर जैसी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। आज के इस प्रोग्राम में दर्शकों बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।